घड़ी भर को यहाँ थी सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से, निकल चलते गुजरते जा रहे पल। ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। परम आनंद शांति की लहर में साथ रत्नागर। ये किरणें शक्तियों की आत्माओं को सबल करने गुजरते जा रहे पल। मधुवन की यादें लेकर आए हैं, हर वर्ष की भांति मधुवन की यादें लेकर आए हैं। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे और इस क्वेश्चन को अगले 15-20 मिनट तक गहराई से चिंतन करें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो अभी कुछ लोग बैठे हैं, तो उसके बाद आप 15-20 मिनट तक खुद ही आंसर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, बाबा के पास आए थे तो जो जो प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प किए थे, क्या आप वही कर रहे हो? उसी प्रतिज्ञा और संकल्प पर अडिग हो? दूसरा प्रश्न है, मेरा कौन सी आदत, स्वभाव व संस्कार मुझे आगे बढ़ने में विघ्न बन रहे हैं और उसको समाप्त करने के लिए मैं क्या क्या पुरुषार्थ की प्लान बना सकती हूँ? तो 15-20 मिनट तक आप स्वयं इसका आंसर लिखिए, गहराई से चेकिंग कीजिए।
सभी अपने स्वमान के सीट पर स्थित होते हुए सभी खड़े होंगे। अपने आजू बाजू वालों से ऐसे हाथ पकड़ लेंगे, बहनें बहनों के साइड में, भाई भाई के केवल अपने नहीं, केवल ऐसे सीधे ही खड़े रहना है, ऐसे पकड़ना है बस। इस स्थिति में लाओ अपने स्वमान पर कि मैं विशेषता से संपन्न फरिश्ता हूँ। सीट पर सेट हो जाओ। अनुभव करो कि मेरी एनर्जी और जिनका मैं हाथ पकड़ा हूँ उनकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। एक बार इस साइड देखेंगे और सबको अनुभव करो कि विशेषता से संपन्न फरिश्ता है। आप अपने साइड के आजू बाजू के इस साइड का पहले देखिए, सभी को देखिए कि विशेषता से संपन्न आत्मा है, फरिश्ता है। फिर इस साइड देखिए, अपने आजू बाजू वालों को देखिए। फिर पीछे पलट जाइए सभी, बैक। सभी एक दूसरे को फैलाइए। फिर से अपने स्मृति स्वमान में सेट हो जाइए कि मैं विशेषता से संपन्न फरिश्ता हूँ। सभी अब थोड़ी देर तक आमने सामने बैठ सकते हैं, बनेगा बैठते, थोड़ा फैल के बैठ जाइए। दृष्टि योग करेंगे थोड़ी देर। मस्तक के बीच विशेषता से संपन्न आत्मा सामने बैठे हैं, वो विशेषता से संपन्न है। और अंतर्मुखी हो करके देखिए कि उसके अंदर क्या विशेषता है। सामने बैठी हुई आत्मा में क्या विशेषता है। एक दूसरे को विशेषता से संपन्न फरिश्ता देखिए। अब ऐसे अनुभव करिए कि सभी
सूक्ष्म वतन में लाइट के शरीर में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हम सभी आत्माएं फरिश्ते स्वरूप में हर एक आत्मा विशेषता से संपन्न है। हैंड शेक करेंगे और हाथों से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। दृष्टि से भी देखते रहें, आंखों से भी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे हैंड शेक करते हुए, और इनकी विशेषता को देखने की कोशिश कीजिए। सूक्ष्म वतन में अनुभव करें सब लाइट के शरीर में, सब फरिश्ते स्वरूप में। हाथों से भी एनर्जी फ्लो हो रही है, आत्मिक दृष्टि से भी एनर्जी फ्लो हो रही है। हम सभी फरिश्ते स्वरूप में हैं। सूक्ष्म वतन में हम सबके सम्मुख बाप दादा भी आ चुके हैं। हम सभी फरिश्तों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सभी की नज़र सूक्ष्म वतन में बाप दादा की ओर कि बाबा सबको देख के आप हम सभी फरिश्तों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बाबा की दृष्टि से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाहित हो रही हैं। हम सब अनुभव करें कि बाबा की दृष्टि से शक्तिशाली किरणें निकलकर मुझ आत्मा में आ रही हैं। जैसे हम सभी को कह रहे हों कि बच्चे आप सब एक दूसरे की विशेषता को देखो और धारण करो। जैसे कि बाबा आप सबको एक एक विशेषता देखने वाली चश्मा बांट रहे हैं, जिसमें केवल और केवल आपको हर एक आत्मा की विशेषता दिखाई देती है। तो बाबा हम सबको विशेषता देखने वाली चश्मा पहना रहे हैं। और हम सभी फरिश्ते भी एक दूसरे की विशेषता को देखकर एक दूसरे को देख करके मुस्कुराएं। एक दूसरे को देख करके मुस्कुराएं फरिश्ते। हम सभी फरिश्ते एक दूसरे को, फरिश्ते सीरियस नहीं होते, मुस्कुराते हैं। तो एक दूसरे को देखकर सभी मुस्कुराएं।
कि ये आत्मा कितनी साधारण शरीर में है और बनने वाली है देवी और देवता। एक दूसरे को देखकर आश्चर्य हो जाए कि ये आत्मा इतनी साधारण शरीर में है और देखो बनने वाली देवी और देवता है। आश्चर्यचकित होके एक दूसरे को देखिए। अब सब फिर से खड़े हो जाएं सीधे होके कि आप सभी देवी देवता के स्वरूप में मंदिर में खड़े हुए हैं। तो देवी देवता के स्वरूप में इस तरह से खड़े हो जाइए सभी। देखिए देव भक्त कितने पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। कहीं पर आप काली रूप में हैं, कहीं पर दुर्गा रूप। आपकी दृष्टि से वाइब्रेशन जा रहे हैं भक्तों को, आपके हाथों से वाइब्रेशन जा रहे हैं। उन सब की मनोकामना पूर्ण हो रही है। अनुभव करें कि बाबा मेरे द्वारा हर एक आत्मा के मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। कल्प वृक्ष के, इस सृष्टि रूपी वृक्ष के, कल्प वृक्ष के हर एक पत्ते को जा रही है। अनुभव करें कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, संगम युगी श्रेष्ठ, हीरे तुल्य, हीरे समान। सभी बैठ जाएंगे। फिर अनुभव करें कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठा हुआ हूँ। बाप दादा और मम्मा मेरे आजू बाजू बैठे हुए हैं। बाबा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, ये दुनिया आपको फॉलो करती है। आपके परिवर्तन से ही, आप ही इस सृष्टि के घड़ी हो। आपके परिवर्तन से ही इस दुनिया का परिवर्तन है। आपके परिवर्तन से ही इस प्रकृति का परिवर्तन है। फिर से अनुभव करो, स्मृति में लाओ कि बाबा के पास हम
किस लिए आए थे, जिस लिए आए थे, क्या वही संकल्प और प्रतिज्ञा में अडिग है? चेक करें। जो सोच कर आए थे, जो शुरुआत में नशा था, जो शुरुआत में बचपन के दिन की जो खुशी थी, जो नशा था, क्या वो डे बाय डे बढ़ रहा है? कौन सी मेरी कमजोरी, कौन सो मेरा विघन मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? अनुभव करें कि मैं सृष्टि को बदलने वाली आत्मा अपने कमी को, अपने इस स्वभाव रूपी विघन को बदल नहीं सकती। चेक करें अपने आप को, देखिए क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा, क्या मैं अपने आप को नहीं बदल सकती? फिर कैसे हम मास्टर सुशक्तिवान कहलाएंगे? अनुभव करें। बाबा से बोले, बाबा मैं आपका हूँ, जो भी हूँ, जैसा हूँ। क्या इतनी छोटी से स्वभाव संस्कार को मैं बदल नहीं सकती? क्या इस विघन को समाप्त नहीं कर सकती? अनुभव करें, बाबा से बातचीत करें। बाबा को अनुभव करके सामने बैठे हैं, देख के मुस्कुरा रहे हैं। अनुभव करें कि बाबा का हाथ मेरे सर पर है। सभी अनुभव करें कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। सभी हाथ अपने सर पर रखेंगे। ये बाबा का हाथ है। बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे अमर भव, बच्चे विजयी भव, बच्चे सफलता मूर्त भव, कल्प कल्प के विजयी भव। बाबा स्मृति में विजय का तिलक लगा रहे हैं। अनुभव करें, बाबा विजय का तिलक लगा रहे हैं। सभी अनुभव करें, बाबा सफलता का हार मेरे गले में पहना रहा है। हाथ नीचे रख देंगे। बाबा सफलता का चमकती हुई मड़ियों से हार मुझे पहना रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, विजयी भाव का तिलक लगा रहे हैं, सेवाधारी का ताज पहना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि मेरे दिल तक नसीम बच्चे हो आप। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। मैं तो आया हूँ केवल आपके लिए, इसलिए एक जन्म बस मेरे लिए, पूरा समय सिर्फ मेरे लिए। बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब आपकी नज़र और बुद्धि कहीं दूसरी ओर जाता है।
बाबा को अच्छा नहीं लगता, अनुभव करें कि कितना प्यार करता है वो। ओम शांति, ओम शांति। क्लास शुरू करने से पहले तो मैं कुछ ये बात बता देना चाहता हूँ कि पहले तो दीदी का थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा अवसर दिया। दूसरा, आप सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ बैठ करके यहाँ भट्टी किया हूँ, क्लास किया हूँ। आप लोगों के हो सकता है बाद में ही निकला हूँ, मैं कोई पुराना इतना नहीं हूँ, तो ये आप सबकी बड़प्पन है कि मुझे सुनने का आप चांस दे रहे हैं और मुझे यहाँ पर आप सब सुन रहे हैं। ये आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा भाग्य की बात है। इसलिए आप लोगों का भी दिल से थैंक्स, और दीदी ने चांस दिया इसका भी दिल से थैंक्स, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ कई बार यहाँ भट्टी किया है। सूरज भाई का, सुरपेश भाई का, हेमलता दीदी का, सब आप लोगों के साथ बैठ के ही किया है। तो समय के हिसाब से बाबा हमें जो इतनी गहरी गहरी बातें बता रहे हैं, समय के हिसाब से हम सब का पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए ना, कि ढीला होना चाहिए। जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना उतना पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए ना। अगर कोई रिश्ता संबंध काफ़ी समय से अच्छा होता है तो वो रिश्ता कैसा होता है बताएंगे? सपोज पति पत्नी का ही संबंध ले लो, जिनका रिश्ता शुरू से अच्छा है, तो वो कैसा होता है जब पुराने भी होते हैं तो भी पक्का होते जाता है ना, लास्ट तक। कभी भी कुछ अनबन हुआ ही ना हो तो लास्ट तक भी आप देखेंगे कि 90 साल भी चले जाएं तो भी एक दूसरे का केयर करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भी अब हम बाबा के बन रहे हैं, तो पुरुषार्थ हमारा डे बाय डे बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? डे बाय डे हमें अतीन्द्रिय सुख बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? डे बाय डे हमें अनुभव बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? डे बाय डे हमें इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? लेकिन चेक करो, एक बात मुझे आप लोग ने सुना होगा कि ब्राह्मण माना क्या? ब्राह्मण माना जो संस्कार जिसका ठीक नहीं है, टेढ़े व्यक्ति के साथ चलकर दिखाना, ये ब्राह्मण है। मतलब ये व्यक्ति ऐसा है, इसके साथ नहीं चल सकता, इसके साथ सेवा नहीं कर सकता, या इसके बाजू में बैठ नहीं सकता। ब्राह्मण मतलब कैसे भी आत्मा है उसके साथ चलकर दिखाना। ब्राह्मण मतलब अशांति के बीच में शांति में रहना। ऐसा नहीं कि मुझे शांति ही नहीं मिलता, मेरा वायुमंडल ही ठीक नहीं है, मेरे घर में कितने शोर हैं, मेरे ऑफिस में कितने शोर हैं। नहीं, ब्राह्मण मतलब अशांति में भी शांति का अनुभव करना। ब्राह्मण मतलब तीसरा है कि जहां मन नहीं लगे वहां भी लगा देना।
ब्राह्मण मतलब वो ये नहीं कह सकता बाबा मेरा योग में मन ही नहीं लग रहा है, बाबा मेरे मुरली पढ़ने का मन ही नहीं लग रहा है, बाबा मेरा अमृत बेला उठने का मन नहीं कर रहा है। ब्राह्मण मतलब जहां मन ना लगे योग में भी, ज्ञान में योग ना भी लगे, लगा दे, नो एक्सक्यूज कोई भी प्रकार का। या हम ये नहीं कह सकते, आप बोल सकते हैं माताएं आज मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी, या आज मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है, घर के लोगों को भी खाना नहीं खिलाना है, मेरा मन नहीं है। चलेगा? चलेगा? नहीं। भाई मन नहीं लग रहा है, नौकरी नहीं जाना है, चलेगा? है सर्विस में नहीं जाना है, चलेगा? तो मन नहीं लग रहा है तो लगा तो रहे हो ना। तो यहां पर किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज क्यों कि आज मेरा मुरली में इतना अच्छा मन नहीं लग रहा है, आज मेरा अमृत बेला में मन नहीं लगा तो नहीं उठा, उठ नहीं पाया। तो यहां भी जब बढ़ते जा रहे हो तो गहरा पक्का रिश्ता मजबूत होना चाहिए ना बाबा के साथ। ये डे बाय डे घट क्यों रहा है? आपका पुरुषार्थ जो बचपन के दिन से आए हैं, जो प्रतिज्ञा संकल्प लेके आए हैं, वो बढ़ना चाहिए डे बाय डे। समय प्रति समय हमें कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता बनना पड़ेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि एक एक संकल्प और भावनाओं का रिएक्शन क्या क्या हो रहा है। इतनी गहरी अनुभूति होनी चाहिए कि कौन कौन से थॉट्स से मेरे कौन कौन से खुशी गायब हो जा रही है, योग नहीं लग रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, ये स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। भाई जी आप एक पुण्य कर्म करेंगे, उनको उठा दीजिएगा। आज बाबा ने कहा ना पुण्य कर्म करो पुण्य कर्म साथ साथ करना है सबको, समझ रहे हो? जो भी सोते हैं उसको उठाते जाओ, क्योंकि ये भी पुण्य कर्म है। तो समय जो चल रहा है उसमें आप अपने स्थिति के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। कर सकते हैं? एक बार कैलाश दीदी के पास कोई समीप में कोई भाई था, कैलाश दीदी गुजरात वाली। तो वो भाई जानता था कि कैलाश दीदी संदेशी है। तो उस भाई ने कहा दीदी मेरा घड़ी खो गया है, तो आप बाबा से पूछो कहाँ है मेरी घड़ी। तो कैलाश दीदी ने बाबा से पूछा और बाबा से पूछ के कहा कि बच्ची घड़ी तो मिल जाएंगी लेकिन घड़ियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो घड़ी के चक्कर में बहुत संकल्प विकल्प टाइम वेस्ट कर रहा था। और जब उसने दीदी ने उसको कहा कि आपकी घड़ी तो मिल जाएंगी लेकिन घड़ियां नहीं मिलेंगी, तो उसको लगा कि बाबा क्यों स्पष्ट जवाब नहीं देता, ऐसे कैसे बोल दिया बाबा ने। सीधा सीधा स्पष्ट बताना चाहिए ना घड़ी कहाँ पर है। और ऐसे ही उसका संकल्प विकल्प चलते रहा, टाइम वेस्ट होते रहा। और कुछ समय पश्चात उसको वो घड़ी मिल गई। और घड़ी मिली उसके बाद उसको लगा कि बाबा ने तो अगर घड़ी मिलना ही था तो सही जवाब क्यों नहीं दिया। तो वो फिर जाके दीदी से पूछा, तो दीदी ने कहा कि बाबा ने जो कहा था यही कहा था कि घड़ी तो आपको मिल गई, लेकिन जो समय संकल्प शक्ति श्वास जो वेस्ट किया है वो आपको मिलेगा नहीं। अभी हम अपनी स्थिति से श्रेष्ठ बढ़कर कुछ भी चीज है आपके पास। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी संपत्ति आपकी क्या है? श्रेष्ठ स्थिति, जो किसी भी कीमत पर कहीं भी खोना नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। हमारी दादी जानकी को किसी ने पूछा कि दादी जानकी जी आप कैसा पुरुषार्थ करते हैं? तो दादी ने कहा कि मैं हर पल हर समय अपनी भावनाओं की चेकिंग करता हूँ कि जो जो आत्माएं मेरे संपर्क में संबंध में आ रहे हैं मेरी उनके प्रति भावनाएं शुद्ध है या नहीं है। जिसको अगर हम भारी भाषा में कहें तो इंटेंशन, शुभ भावना शुभ कामना है कि नहीं।
बार बार अपनी भावनाओं को चेक करना और अपनी भावनाओं को चेंज करना और अपनी भावनाओं को हर प्रति क्लीनिंग रखना। तो क्या हम भी जितनी सारी आत्माओं को देख रहे हैं उन आत्माओं के प्रति केवल शुभ भावना और शुभ कामना हो रहा है देखते हुए? हमें अपने संकल्प और भावनाओं का ज्ञान होना जरूरी है कि इसके भी रिएक्शन हमारे पास होते रहते हैं। अच्छा, एक बात और कि जैसे मैंने कहा शुरू में कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो भी मन लगाना है, योग में मन नहीं लगता तो भी मन लगाना है, लेकिन जहां किसी आत्मा के प्रति दुआ देने का मन भी नहीं लगता वहां भी दुआ देने का मन लगा देना है। किसी ने बोला कैसे बात करते हो आप, मुझे समझ में नहीं आता, ये कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल है दुआ देने का। अगर आप देखो कि दुआ तो उस आत्मा को देना आसान है जिसके साथ हमारा संबंध अच्छा है, और जिस आत्मा का कर्म व्यवहार संबंध अच्छा नहीं है उसको दुआ देना कितना कठिन है, कठिन है। लेकिन दुआ देना जरूरी भी है ना। दुआ नहीं देखो तो क्या करोगे? संकल्प ही चलेंगे, वेस्ट ही होगा, व्यर्थ ही चलेगा अगर दुआ नहीं दोगे तो। अच्छा, तो फिर अगर हम सोचे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आप देखो दुनिया फिर हमारे लिए ब्राह्मण मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल होना, नेगेटिव में पॉजिटिव होना, ब्राह्मण मतलब। नहीं तो आप कहोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मन नहीं लग रहा है तो भी पॉसिबल नहीं है, या टेढ़े इंसान के साथ कैसे रहें ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम में और बाहर वाली दुनिया में अंतर ही क्या रहा? कोई अंतर हुआ? पॉजिटिव मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, विघ्न परिस्थितियों के बीच में भी सकारात्मक और पॉजिटिव रहना, वो है ब्राह्मण। आपके पास सब अनुकूल परिस्थितियां हैं, तब कहो कि मैं सब ठीक ठाक तब चल सकती हूं जब सब मेरे अनुकूल हो। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हर कोई आपके हिसाब से नहीं चल सकता। हो सकता है ये हर कोई आपके हिसाब से चले, जरूरी है? खुद का बेटा भी नहीं चल सकता, तो औरों की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन यही तो ज्ञान है, यही तो स्वीकार करना है कि हर कोई को मेरे हिसाब से नहीं चल सकता। दूसरा, क्या मेरी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी? सब मेरी मनोकामना इच्छा पूरी होगी दुनिया में? कैसा भी मनोकामना इच्छा निकल रहा है हो जाएगा? नहीं। यही तो ज्ञान है कि आपको हर बात को स्वीकार करने के चलना पड़ेगा कि हर कोई आत्मा मेरे अनुसार से नहीं चल सकती, और वहां पर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा है, मेरा पति मेरा कहना नहीं मान रहा है, ये बीके है ये भी मेरा कहना नहीं मान रहा है, हम लोगों का मत ही नहीं मिल रहा है। फिर ज्ञान कहाँ गया आपका? मेरी थॉट्स चलना शुरू हो गया। अब थॉट चला तो टाइम वेस्ट हो गया, और यही बाबा ने कहा कि घड़ियां समाप्त हो रही हैं। अच्छा, आप स्थिति पर अटेंशन कितना है? दादी जानकी को किसी ने पूछा कि दादी आप पुरुषार्थ पर कितना अटेंशन देते हैं? तो दादी ने कहा मैं अपने पुरुषार्थ पर 100% अटेंशन देती हूँ, बाकी सब कार्य करावनहार बाबा करता है। मैं केवल और केवल 100% अपने ऊपर एफर्ट करती हूँ, बाकी बाबा करण करावनहार है। इसीलिए तो कभी उन्होंने अपने आप को चीफ नहीं समझा ब्रह्मा कुमारी का, या कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं मुख्य प्रशासिका हूं। लास्ट तक भी दादी ने अपने को स्टूडेंट समझा, लास्ट समय तक भी। कारण क्या है? सब कुछ बाबा करा रहा है, बाबा ही तो करा रहा है सबके द्वारा। ऊपर टंकी है, टंकी से एक ही टंकी से कितने सारे नल बह रहे होंगे इसी जगह में, लेकिन टंकी तो एक ही है, लेकिन बह रहे हैं नल सब जगह। किसी में ज़्यादा प्रेशर से नल आ रहा है, किसी में कम आ रहा है। आप सारे इसको चेक करो,
कि कौन से टंकी से आ रहा है। तो वैसे ही हम सबसे भी बाबा सेवा करा रहा है अलग अलग विशेषताओं से, लेकिन टंकी एनर्जी का कौन सा है? एनर्जी का टंकी कौन सा है? बाबा ही करा रहा है। आज तक कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे बिना बाबा का कार्य चल सकता है या मेरे बिना सेवा हो नहीं सकती? नहीं बोल सकता ना। तो इतना करण करावन हार की स्मृति स्वरूप है। जैसे हमारे दादियों ने तो जैसे कि कहा कि करण करावन हार बाबा है, मैं कुछ नहीं करती हूं। इतनी बारीकी से पुरुषार्थ, इतनी बारीकी से अपने आप की चेकिंग करते हैं। एक बार दादी और गोपी बहन कहीं बाहर जा रहे थे, तो गोपी बहन को गाड़ी में चलते चलते थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा। क्या कहना चाहिए, एकदम घुटन सा होने लगा। और उसने कहा कि गाड़ी को रोकिए, थोड़ा मैं टहल करके वापस गाड़ी में बैठूंगी। तो दादी ने उसको बोला ठीक है रोक दो। फिर वो बाहर निकली, घूमी थोड़ा सा, फिर अंदर बैठी। जैसे ही अंदर बैठी दादी ने उसको आंख दिखाया, मैं समझ गई हूँ आपको ये कैसा हुआ। तो गोपी बहन कहती है क्या दादी, क्या? जो आपने बैठ के झरमुई झगमुई बातें की, इसके कारण ये हुआ। तो गोपी बहन फिर तुरंत अपने अंदर देखी, दादी 100 साल की, वो भी मेरे साथ चल रही है, उसको रिंचक कुछ भी नहीं हो रहा है और मेरे को प्रॉब्लम होने शुरू हो गई। तो संकल्पों का इफेक्ट देखो कितना गहरा है कि कहीं ना कहीं बेचैनी सी महसूस होने लगी हो, गाड़ी में जा रही है। या आप इसको कभी इस तरह से भी देख सकते हो, कहीं पर आप जा रहे हो, आप तुरंत मोबाइल खोल करके देखना शुरू करो, मोबाइल खोल दिखते रहो, कैसा अजीबोगरीब फील होने लगेगा आपका। क्योंकि एक एक सूक्ष्म संकल्प टाइम वेस्ट करने का इफेक्ट सीधा हमारी स्थिति पर पड़ता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे इंटरनल हो। अपनी खुशी के लिए कोई भी समझौता कभी भी हम नहीं कर सकते। जैसे बाबा ने मुरली में कहा था ना कि बातें आती हैं चली जाती हैं, परिस्थितियां आती हैं चली जाती हैं, लेकिन क्या हम मनुष्यों में इतना भी अकल नहीं है कि आए और कोई चीज चली जाए? इतना भी अकल नहीं है कि कोई बात हमारे पास आ रही है तो जाएगी जाएगी ना, जाने के लिए ही तो आ रही है, और हम उसको होल्ड करके रख लिए, हमने उसको पकड़ के बैठ गए और शुरू हो गया हमारा मीटर। वो कहते हैं ना कि ये भी मान के चलना पड़ेगा कि बातें दुनिया में नेगेटिव ही नेगेटिव सुनना पड़ेगा, व्यर्थ ही व्यर्थ है चारों तरफ, स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि देखते सुनते हुए भी उसका इफेक्ट मुझ पर ना पड़े, ये बड़ी बात है। मतलब मेरा ये जो मीटर है मन का, माइंड का, वो गरम, वो पारा गरम व ठंडा ना हो, सिमिलर रहे, एक रस रहे। इतनी सारी बातें देखते और सुनते हुए, और उन बातों के कितने प्रभाव भी होते हैं, पूरा हमारा टाइम चला जाए ऐसी बातें चारों तरफ देखने और सुनने को डे बाय डे मिलती ही रहती है। सोचिए। और पुरुषार्थ की जो समय प्रमाण इंटेंसिटी है वो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ की जो इंटेंसिटी है, फोर्स है, जो फोर्स से हम पुरुषार्थ पहले करते थे वो फोर्स भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब इसको अगर लौकिक दुनिया के एग्जाम्पल से समझाना चाहूं तो ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी ने मेहनत किया, धन कमाना शुरू किया, लाइफ लग्जेरियस हुआ और उसकी
इंटेंसिटी घटने लगी, कार्य करने की क्षमता घटने लगी, लगा कि पैसा तो अब आ गया है, सफल तो मैं हो गया हूं, लाइफ तो लग्जरियस हो गया है, अब इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत। और यहां पर भी बाबा के बच्चे इसी तरह से करते हैं। क्या करते हैं, पुरानी तो हो गई हूं, 20 साल से तो ज्ञान में चलती हूं, 30 साल से तो ज्ञान में चलती हूं, बहुत पुसारा तो कर लिया हूं, और पुराने तो हो ही गए हैं, ज्ञान को तो समझ ही गए हैं, और इंटेंसिटी घटती जाती है, फोर्स, पुरुषार्थ का जो फोर्स, जबकि वो डे बाय डे पुरुषार्थ का जो फोर्स है वो बढ़ना चाहिए, वो घट रहा है, जबकि वो घटना नहीं चाहिए। हमें बाबा ने जो कहा है कि हमें ये रियलाइज करना है हर पल। क्या रियलाइज करना है कि भगवान जो दे रहा है, अल्टीमेटली जो कुछ भी हमको मिल रहा है वो बाबा ही दे रहा है। कभी भी ये आप नहीं सोच सकते कि मैं अपनी ही कमाई का खा रहा हूं, मैं ही घर को चलाता हूं, या मैं ही सब कुछ करता हूं। जैसे कहते हैं ना कि ये ड्रामा अपना काम कर रहा है, ये जो ड्रामा है ये अपना काम कर रहा है, बस आप श्रीमत पर चल रहे हैं तो पदम गुना में प्राप्ति हो रही है, अन्यथा वो प्राप्ति नहीं कहा जाएगा। ड्रामा अपने आप चल रहा है, जब आप श्रीमत पर चल रहे हैं तो उसका जवाबदार जिम्मेवार बाबा है। सीधी सी बात है, ड्रामा अपना काम कर रहा है और हम भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमारे पार्ट प्ले में हमारे जो संकल्प हैं, बोल है, कर्म है, श्रीमत के अनुरूप है, तो उसका जिम्मेवार, उसकी प्राप्ति कराने वाला, उसका जवाबदार बाबा। और फिर दिनचर्या में कई बार हम श्रीमत पे नहीं चल रहे होंगे, संकल्प, बोल, कर्म, जैसे आज ही बोला बाबा ने कहा कि अमृत बेला से रात तक हर बात के लिए श्रीमत बाबा ने दी हुई है। किसी भी बात के लिए बाबा ने ऐसा नहीं कहा है कि मैंने आपको इसके लिए कुछ भी बताया नहीं है। कहीं पर भी हम बाबा को ये एक्सक्यूज नहीं कर देंगे कि बाबा आपने मुरली में मुझे आज तक ये बात बताई नहीं कि बाबा माया भी ऐसे आ सकती है। कहीं ना कहीं हम ज्ञान की कोई पॉइंट को मिस करेंगे तो माया को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भी सर्वशक्तिवान है, क्योंकि वो भी आपके साथ मुरली सुन रही है, क्योंकि वो आपके साथ वो भी दृढ़ संकल्प, जो संकल्प आप कर रहे हो वो भी दृढ़ संकल्प कर रही है साथ साथ। तो कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनिए समय प्रमाण। एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म का क्या रिएक्शन है वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए हमें। हमारा बचत का प्लान बनाना चाहिए पूरी दिनचर्या में हमारे। आप लोगों का जो दिनचर्या है, अगर पूरी दिनचर्या में हम, जैसे आप लोग माताएं घर में काम करती हैं, भाई भी सर्विस करते हैं, लेकिन एक प्लानिंग करते हैं स्थूल रूप में भी कि आज आपने सोचा होगा कि 11 बजे तक भट्ठी करना है, चलो ये तो अच्छी बात में आ गया, लेकिन 11 बजे के बाद भी आपको क्या क्या करना है, ये सब प्लानिंग आप सब ने की हुई है। तो क्या ऐसे ही जो बाबा ने हमें मुरली के माध्यम से जो समझाया है, तो क्या हम रोज डेली दिनचर्या बनाते हैं अपना, या ये कह सकते हैं कि डेली आप लोग जो मुरली सुनते हो वो ब्लॉक सेटिंग है, डेली जो अमृत बेला करते हो वो ब्लॉक सेटिंग है। जैसे माताएं भोजन के लिए क्या करती हैं कि मुझे
1-2 बजे तक भोजन बना के रेडी रखना ही है। एक डेडलाइन क्रिएट करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक डेडलाइन क्रिएट करते हैं। चाहे भाई बिजली बिल हो, चाहे फोन का बिल हो, चाहे और भी कुछ बिल हो, आजकल कोई भी चीज पेमेंट करने में थोड़ा सा भी देर होता है तो पेनल्टी लगती है ना। तो इसलिए आप सब भी कितना डेडलाइन क्रिएट करते हो। तो क्या आप भी अपनी पूरी दिनचर्या में इस तरह का डेडलाइन क्रिएट करते हैं कि मैं जो जो कर्म करना, क्या अपनी दिनचर्या के मॉर्निंग के समय अपने पूरे दिनचर्या में कहां कहां जाना है, क्या क्या करना है, वो आपको पता नहीं होता? सब पता होता है। किससे मिलना है, कहां जाना है, वो प्लानिंग आपके बुद्धि में सेट होती है। तो जब वो प्लानिंग, वो बात आपकी बुद्धि में पूरी तरह से क्लियर सेट होती है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ की भी प्लानिंग साथ साथ आप क्यों नहीं कर सकते कि वो स्थान पे जाऊंगी तो मैं इस स्वरूप में रहूंगी, उस व्यक्ति से मिलूंगी तो मैं ये स्वरूप में होकर के मिलूंगी, मैं खाना पकाऊंगी तो इस स्वरूप में स्थित होकर खाना पकाऊंगी, मैं वर्क में जाऊंगी तो इस स्वरूप में स्थित होकर के वर्क में जाऊंगी। जब आप स्थूल कार्यों में भी दिनचर्या सेट करते हैं और एक डेडलाइन क्रिएट करते हैं और एक ब्लॉक सेटिंग करते हैं और उस अनुरूप करते हैं, तो पुरुषार्थ में भी क्यों ऐसा इजीपन कि केवल हमने मॉर्निंग कर लिया, केवल मुरली कर लिया, अमृत बेला कर लिया, नुमाशाम कर लिया? नहीं, हर समय अपने बचत का प्लान। और सबसे बड़ी बात यह है, आजकल ये होता है ना, 1 मिनट तो समय गया ना, चलेगा, 1 मिनट तो वीडियो देखा ना, चलेगा, 1 मिनट तो उधर उधर की बात कर लिया ना, चलेगा। अभी हमें रिवर्स में उल्टा सोचना होगा कि 1-1 मिनट, 1-1 सेकेंड भी हमारे लिए छोटी नहीं, बड़ी बात है। ऐसा सोच सकते हैं? जब भी कोई ऐसी बात होती है, छोटी सी भी छोटी बात, तो 1 सेकेंड का भी व्यर्थ है तो सोचो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और हम क्या करते हैं, लाइटली लेते हैं कि ये तो बहुत छोटी बात है। नहीं, आपको ये सोचना होगा कि हर 1-1 सेकेंड, 1-1 मिनट जो आप व्यर्थ गंवा रहे हैं, वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। समय जिस तीव्र वेग से, तीव्र गति से बढ़ रहा है, उस हिसाब से बहुत बड़ी बात है, कोई भी प्रकार से वो छोटी बात नहीं है। और हम क्या सोचते हैं, चलेगा ना, छोटी सी बात है ना, ऐसे ही ना चल रहे थे, ऐसे ही तो बात कर रहे थे, ऐसे ही तो वीडियो देख रहे थे। नहीं, पूरा पूरा कहते हैं ना कि बाबा हमारा हिसाब किताब देख रहा है। 1-1 समय, 1-1 सेकेंड का क्या वो हिसाब किताब हमसे लेगा? नहीं लेगा। समय दिया है, मार्जिन है हमारे पास में। भाई जी आपकी उम्र कितनी है? 52 साल। ठीक है, एक ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक कर लेते हैं। एक व्यक्ति कितने दिन तक जी सकता है अभी के समय के हिसाब से? कितने उम्र है अधिक से अधिक, या अभी के नेचुरल में कितना दिन तक जी पा रहा है? 70-80, 70 मान लेते हैं, ठीक है। अब 70 साल में 52 साल बीत गए हैं। अब 70 साल में 52 साल बीत गए हैं तो बचे कितने? 18 साल। अब 18 साल में उनके पास, 18 साल में भी अगर आधा समय तो आप समझ सकते हैं कि सोने तैयार होने में चला जाएगा, तो कितना बचा? 18 में सोएंगे ना, सोएंगे, तैयार भी नहीं होंगे कुछ, तो उसमें भी कितना चला गया 18 साल में? 9 साल। अब 9 साल में भी वो कितना ज्ञान योग पुरुषार्थ करते हैं, उसके आधार पर उनका जीवन और साल बचा है। सोचिए,
अगर मान लीजिए वो 9 साल 12-12 घंटा योग करते हैं तो 9 साल बचे हैं। अगर 6-6 घंटा योग करते हैं तो उनके पास बचे हैं 4.5 साल। अगर 3-3 घंटा योग करते हैं तो कितना समय है? जबकि हमारी दीदी दादियों ने 70 साल 80 साल सेवाएं किए हैं, तो आप सोचिए कि हम सबके पास कितना कम समय है। अब अगर 6-6 घंटा योग करेंगे तो 6.5 साल है, ये 4.5 साल है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप 6.5 घंटा योग करते हैं डेली? नहीं करते। तो कितना घंटा करते हैं? नहीं, बाबा बोलते नहीं, आप कितना करते हैं एक्चुअल में? 3-4 घंटा। तो और घटाओ भाई। कितना बचा? कितना बचा आप सोचो कि 6 घंटा और 2-4 घंटे यानी 4 घंटा बोल रहे हैं, तो आप सोचो कितना कम बचा। 2-2.5 साल ही बचा है मान के चलो जिस हिसाब से। तो समय है किसी के पास में? किसी की गारंटी है कल की? कोई गारंटी भी नहीं है, और समय भी इतना कम बचा है। हम लोग एक बार चिट चैट कर रहे थे आपस में, तो यही सोच रहे थे कि दादियों के पास देखो, एक तो इतना सारा समय था, और उस समय कोई चकाचौंध नहीं था, उस समय कोई मोबाइल नहीं था, और कितना उनके साथ बाबा भी था, और किस तरह से वो त्रिवेग से पुरुषार्थ किए। उस समय ज्ञान भी इतना नहीं था, और हम लोगों को देखो, एक तो इतना कम समय, और उसने भी माया का सैलाब, इतना अट्रैक्शन, इतनी सारी बातें। तो एक तो समय भी कम, और देखा जाए तो इतने सारे सैलाब माया के, पंप इतने सारे हैं। दादियों के सामने रहा होगा ऐसा। गोपी बहन दादी को एक बार किसी मॉल से गुजार रही थी, तो दादी देखते ही मॉल की बोली कि बाप रे, कितनी मायूं दुनिया में आप लोग रहते हो, कितना बड़ा पंप है, हम लोगों के जमाने में तो ये कुछ नहीं था। तो अगर हम 6 घंटा भी माने, 6 घंटा माने तो 4.5 साल। तो इस हिसाब से आप सब अपने उम्र को देख सकते हैं कि कितना कम समय बचा है आपको एफर्ट करने के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो अभी 40 साल की हूँ, 50 साल की हूँ। हर एक अपने आप को इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि मैं 20 साल से चल रही हूँ, 25 साल से चल रही हूँ, 8 साल से चल रही हूँ। ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि 1 घंटे में क्या आप 6 घंटा 8 घंटा योग करते हुए चल रहे हैं, मायने ये रखता है। कई लोग कह देते हैं 20 साल से चल रहे हैं, दिन में 2 घंटा योग कर रहे हैं, क्या फायदा 20 साल से चल रहे हो? अच्छा, ज्ञान आप में चल रहा है या आप ज्ञान में चल रहे हो, ये भी मायने रखता है। मतलब हमारी दिनचर्या का एक एक संकल्प श्रीमत अनुसार चल रहा है। जो सोच है, समझ है, देखने का तरीका है। अभी एक ही आंख का ही देख लो, आंख ने किसी को पहली बार देखा नेचुरल, दूसरी बार देखा इच्छा, तीसरी बार देखा वासना। पता चलता है आंखों के बारे में। एक बार देखा इच्छा, एक बार देखा नेचुरल, दूसरी बार आपकी आंखें जा रही है इच्छा, तीसरी बार जा रही है वासना। चेक करते हैं, पता चलता है। कान को ही देख लीजिए, सुन रहे हैं, काम की है कि नहीं, आपके सब्जेक्ट के है कि नहीं, जिसका सुना रहा है उसके काम का है कि नहीं। फिल्टर, ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पहले तो चलो एक इतनी आत्मा में शक्ति भी तो हो, ऐसे भी नहीं कह सकते कि एक कान में सुन लो निकाल लो। दिया भगवान ने है लेकिन निकाल सकते हैं। इतना पावरफुल है, इतनी शक्ति है कि बिना थॉट चलाए एक कान में गया और दूसरे से निकल जाए। आंखों से देखे, और जैसे आईना होता है, आईने के सामने जाओ तो आपका फोटो दिखाई देगा, आपका चित्र, और आईना से निकलो तो गायब। आईने में कोई स्टोरेज नहीं होता, आप सामने जाओगे तो ही दिखेगा। तो क्या हमारा मन इतना क्लीन है आईने की तरह? जो बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, वो होल्डिंग की तरह तो नहीं है, वो स्थिर तो नहीं है, चल रहा है संकल्प विकल्प उसको देख के। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ऐसे लग जाएगा?
फुल स्टॉप जब तक आप अपने आप को उस जो थॉट चल रहा है, जो परिस्थिति का, उस परिस्थिति से जब तक आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाएंगे तब तक फुल स्टॉप भी नहीं लग सकता। नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ तक पता है, लेकिन फुल स्टॉप तभी लगता है जब आप अपने मन को कन्विंस करने आता होगा। जब तक आपका मन कन्विंस नहीं होगा तब तक आप फुल स्टॉप कर ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश आप कर लीजिए। और फुल स्टॉप नहीं कर सके तो संकल्प विकल्प थॉट चलते ही रहेंगे लगातार, नॉन स्टॉप। आज ज्ञान की पॉइंट किसी को समझाना है, कोई आपके पास आता है, कोई प्रश्न पूछता है तो उसके उत्तर तो आप तुरंत दे देते हो, उसको ज्ञान के पॉइंट समझा देते हो। लेकिन आज हमारी स्थिति के पास हमारे बाद जो भी कुछ आता है तो क्या हम अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को समझा सकते हैं? आजकल तो ऐसी बात हो गई है कि ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान की पॉइंट भी याद है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गंगाराम नल पे नहीं बैठो, और उसी नल में बैठा है। तो ज्ञान पॉइंट भी याद आ रही है, कोई परिस्थिति भी आई है, और साथ साथ वशीभूत भी हो रहे हैं, साथ साथ फंस भी रहे हैं। नॉलेज को जो समाना है, वो जो स्टेप है समाने का, वो स्टेप तक चलना है। आप किसी जगह कराटे सीखने गए हो, कराटे सीख रहे हो, कराटे सीखने के बाद में आप कहीं जा रहे हो तो वहां पर 4 लोग आ गए। अब आपको कराटे से जो जो सीखा है वो सब चीज आपको यूज करना है। तो वो यूज करना है तो आप ये नहीं सोचोगे कि जिसने कराटे सिखाया था वो आवे ना, मुझे बतावे तो मैं वो पैतरा यूज करूं, ऐसा कहोगे? नहीं, बाबा ने ज्ञान आपको दे दिया है, पैतरा आपको सिखा दिया है, अब यूज आपको करना है, भले बाबा साथ है। तो वैसे ही जहां पर भी आप कराटे सीखने जाते हो, एग्जाम्पल है ये, सीखने मत जाना ऐसे नहीं कि सीखने ही चले जाओ, तो जाते हो सीखने, लेकिन जब कोई कराटे का यूज करना है तो ये थोड़ी सोचते हो कि जिसने कराटे सिखाया वो आवे मेरे को और मेरे साथ हेल्प करे और मेरे को कराटे के पैतरे को बताए। नहीं, जो सीखा है यूज करो। जैसे ड्राइविंग आपने सीखा, गाड़ी आपने सीखा है, लेकिन गाड़ी चलाते हुए जब आप क्लच गियर दबाते हैं तो बार बार ये याद नहीं करते कि मेरे को ना इस समय में ये सिखाया है। अच्छा, गाड़ी चलाने वाला चला रहा है, अचानक बीच में बंदर दौड़ जाता है, बच्चे दौड़ जाते हैं, बछड़ा दौड़ जाता है, ऑटो मोड में उसके हाथ पांव काम करते हैं, उसको सोचना नहीं पड़ता दबाऊं कि नहीं दबाऊं, करूं कि नहीं करूं, साइड हूं कि नहीं हूं। गाड़ी चलाने वाले होंगे, सब जानते हैं यहाँ पर। क्या आप गाड़ी स्पीड से चला रहे हो, अचानक बछड़ा आ जाए तो आपको ये याद आता है कि हाँ बछड़ा आएगा तो मैं ब्रेक दबाऊंगा, ऐसे याद करते हैं क्या? नहीं, ऑटोमेटिक पाँव जाता है, दब जाता है। तो ज्ञान को भी जब इतना समाये हुए होंगे आप, तो क्या दीदी दादियों ने क्या ज्ञान के पॉइंट को यूज करके ऐसे ही यूज किया होगा क्या? नहीं, ऑटो मोड। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक यहां पर पतला व्यक्ति खड़ा हुआ है तलवार पकड़ के, और जिसकी तलवार बिल्कुल भी धार नहीं है, लेकिन तलवार चलाने इसको बढ़िया आता है। और एक तरफ है हट्टा कट्टा व्यक्ति जिसकी तलवार बहुत धार है, जिसको तलवार चलाना नहीं आता। अब दोनों का युद्ध कराओ, कौन जीतेगा? हट्टा कट्टा जिसका तलवार धार है वो, या जो पतला है जिसका तलवार धार नहीं है लेकिन तलवार चलाने आता है, कौन जीतेगा? अरे आवाज ही नहीं आ रही है। तलवार चलाने वाला? हाँ, देखो पतला है, तलवार धार भी नहीं है, और ये हट्टा कट्टा है, तलवार धार है, लेकिन जीतेगा वही जिसको तलवार चलाना आता है। अच्छा, आपके सामने कोई ऐसी बात आ गई कि कोई चोर या कुछ भी ऐसी बात आ गई, आपके हाथ में बंदूक हो गया, चलाओ। उसके सामने 2 लोग बंदूक में लड़ गए, एक को बंदूक चलाने आता है, एक को बंदूक चलाने नहीं आता, चला पाओगे? ऐसे हाथ ही कांप जाएगा आपका चलाओ कि नहीं चलाओ?
तो ज्ञान का पॉइंट मतलब समाओगे तो ऑटो मोड पे वर्क करना होगा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम प्रैक्टिस करते ही नहीं, डेमो करते ही नहीं। जो भी सिचुएशन परिस्थिति जीवन में आने वाली है, हम लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है? एट द मोमेंट काम करने की कोशिश करते हैं। हर काम को एट द मोमेंट करते हैं, उसी समय पर कोशिश करेंगे वो अभ्यास करने का। जब किसी ने जो कराटे सीखने वाले का एग्जाम्पल जो दिया, उसने हर पैतरा आपको सिखाया है। उसने बताया है जब कोई आपके गले को पकड़े ना तो आपको ऐसा मारना है, जब कोई चाकू से पकड़े ना तो आपको ऐसा मांगना है, जब कोई पीछे से पकड़े ना तो ऐसा मारना है। उसने सिखा दिया है हर पैतरा कराटे का। तो वो ऑटो मोड पे उसने, देखो जब उसको सिखा रहा होता है तब सचमुच में उसके गले को कोई पकड़ा रहता है क्या? बताओ, सचमुच में उसके गले में कोई चाकू लगाया रहता है? जब उसको सिखा रहा होता है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस होती है। उसको बताते हैं कि ऐसा करेगा तो आपको ये पैतरा यूज करना है, ऐसा लड़ाई करना है, ऐसा मारना है। जब वो गला को पकड़ेगा, जब वो डंडा से मारेगा, जब वो तलवार से मारेगा तो आपको ऐसा ऐसा यूज करना है। वो क्या है, वहां पर कोई भी रियलिटी होती नहीं, लेकिन उसे सिर्फ पैतरा सिखा जाता है। तो क्या आप भी अपने दिनचर्या में जो परिस्थिति आने वाली है, जो परिस्थिति आई ही नहीं है, जो परिस्थिति आने की संभावना है, उसका डेमो करते हैं? चाहे आप कराटे वाले को देखो, चाहे आप कार सिखाने वाले को देखो, चाहे और भी कोई शिक्षा देता है खेलने कूदने का, उसको भी देखो। हर एक प्रैक्टिस करता है उस एक हर परिस्थिति का, जो परिस्थिति आने की संभावना है। इसलिए वो ऑटो मोड पर कार्य करता है। और जिसको कहते हैं बाबा के शब्दों में ज्ञान को स्वरूप में लाना, ज्ञान को समाना या ऑटो मोड पे चलना। और तब हम कहते हैं बाबा बचाओ, नहीं हो रहा है, संकल्प रुक नहीं रहा है। एट द मोमेंट ही कोशिश कर रहे हैं ना, जब देखो परिस्थिति आई तभी यूज कर रहे हैं। जो भी बात बाबा ने बताई है, परिस्थितियां क्रिएट करो, वो सीन क्रिएट करो, और सीन क्रिएट करके ज्ञान की पॉइंट को यूज करो, अभ्यास करो, जिसको कह सकते हैं डेमो करो या प्रैक्टिस करो। केवल एट द मोमेंट करते हैं और इसीलिए निष्फल हो जाते हैं, या इसीलिए केवल ज्ञान की पॉइंट याद तक रहती है, लेकिन जो वार करके जीतना चाहिए, जो ऑटो मोड में, वो होता नहीं। तो भगवान देखता होगा तो क्या सोचता होगा, मैं इसको इतना सिखाता हूं और ये सीखते ही नहीं। भगवान इतने अच्छे से हर बात को सिखा रहा है, समझा रहा है, और हम ऐसे ऐसे छोटी छोटी परिस्थितियां, बातें आती हैं। अच्छा, कहते हैं ना कि कोई भी विघ्न परिस्थिति माया आ रही है, वो कभी मुश्किल और कभी सहज क्यों लगता है? अगर वो आपको लगता है कि ये माया, ये विघ्न, ये परिस्थिति ये बड़ी लगती है, ये मुश्किल लगती है, तो कभी मुश्किल कभी सहज क्यों लगता है? अगर आप मुश्किल बोल रहे हो तो हर समय मुश्किल लगे ना। अगर आप मुश्किल कर रहे हो तो वो महारथी को भी मुश्किल लगना चाहिए ना। अगर आप मुश्किल कर रहे हो तो इनको भी लगना चाहिए, इनको भी लगना चाहिए, इनको भी लगना चाहिए। और आपको भी कहीं मुश्किल लग रहा है, कभी सहज लग रहा है। तो कहीं कहीं कभी कभी आपकी स्थिति अच्छी है तो आपको सहज लग रहा है, कहीं कहीं आपकी स्थिति डाउनफॉल है तो वो मुश्किल लग रहा है। तो क्या हमारा ये जो स्थिति है ये अपर डिपर है क्या? कभी अपर जा रहा है, कभी डिपर आ रहा है। ये अपर डिपर वाली स्थिति में बाबा ने जीवन दिया है क्या, कि कभी अपर जा रहे हैं, कभी डिपर हो रहे हैं? या एक माता कहती है, भाई जी मैं सुबह शाम बहुत योग करती हूँ, शाम को घर में मेहमान आ गए तो मैं डिस्टर्ब हो गई। क्यों आए? मेरा योग नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति खराब हो जाएगी छोटी सी बात में, है? छोटी बात में स्थिति। योग करते हुए खाना पकाओ ना, योग करते हुए डील करो ना। और वो बस छोटी सी बात में डिस्टरबेंस हो गया कि मैं मस्त बैठ के योग करती हूँ, वो हो नहीं पाया तो मैं डिस्टर्ब हो गई। मैं सोचने लगी ये कहाँ से क्यों आ गए। वो सेवा हुई, योग भी नहीं लगा,
और आपको क्या अच्छे वाइब्रेशन गए होंगे? जो मेहमान आए हैं आपके अच्छे वाइब्रेशन नहीं गए होंगे, उस मेहमान को भी ज्ञान सुना होगा तो सुनेगा, अरे इसकी सोच कितनी ये है, मुझे पसंद ही नहीं कर रहे, मैं आई हूँ, उसको वाइब्रेशन ही टच हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम एकोमोडेशन में बैठते हैं, रात को कभी 1 बजे कभी 2 बजे लोग आ जाते हैं, तो मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि क्यों ये मेरे को नींद को जगाते हैं, परेशान करने आए हैं, ऐसा मैं सोच सकता हूँ? अगर ऐसा मैं सोच लिया तो क्या मुझे प्राप्ति होगी? मैं रूम भी दे दिया, चलो ऐसा सोच के, मुझे प्राप्ति होगी? मेरे में सेवा भाव रहा? नहीं। तो ज्ञान स्वरूप होने का मतलब है कि हर संकल्प बोल में भाव भी सेवा का होना चाहिए। एक बार मुरली बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जो मैं हमेशा सोचता था, कि बाबा ने कहा था कि जो कर्म वाली सेवा है उसके बारे में बाबा ने कहा था कि संबंध संपर्क में भी बहुत अच्छे तरीका से लोगों को डील करना, संबंध संपर्क में भी लोगों को संतुष्ट करना भी कर्म वाली सेवा में, मनसा वाचा कर्मणा 3 कैटेगरी होती है ना, तो कर्मणा वाली सेवा में वो काउंटिंग होती है। संबंध संपर्क में जो आते हैं हम हर जगह, वो कर्मणा वाली सेवा के खाते में जाती है। आपको ये ध्यान में रहे, जो हमारी दीदी दादियां हैं ज्यादातर किस में आती हैं? कार्मिक सेवा में किस में आती हैं? संबंध संपर्क में आती हैं। तो कई बार बोलते हैं ना कि हम तो हार्ड वर्क नहीं कर पाते, हम तो कर्म से सेवा नहीं कर पाते, लेकिन संबंध संपर्क में जो आ रहे हैं उन सब आत्माओं के साथ आपकी डीलिंग कैसी है, किस तरह से आप संतुष्ट प्रद होकर के उनके साथ एक अच्छे से व्यवहार करते हुए चल रहे हो, ये भी आपके कर्मणा सेवा के अकाउंट में, खाते में जाएगा। ज्ञान का एक एक पॉइंट जो है वो सभी पॉइंट हमें ये ध्यान में रहे कि हम कौन से कुल से बिलोंग करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो अपने घर का वायुमंडल ठीक नहीं है वहाँ रहती हूँ, मेरे ऑफिस के लोग ठीक नहीं है वहाँ रहती हूँ, या मेरा परिवार ही ऐसा है। आप कौन से दैवी कुल से बिलोंग करते हैं ये हमेशा आपको याद रहे। आप देवी देवता कुल के हो, उससे बिलोंग करते हो। हर समय आपका फैमिली बैकग्राउंड में आपको अपना देवी देवतापन की ही स्मृति स्वरूप में रहे। तो जो ज्ञान स्वरूप होंगे, ज्ञान स्वरूप होके चलेंगे, तब हमें किसी भी बात का साइड इफेक्ट नहीं होगा जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसी तरह से भी हम योग युक्त रह सकते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि ऐसी भी स्थिति हो गई है कि केवल मुरली सुन तो रहे हैं लेकिन चिंतन ही नहीं है, मनन ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि गाय को कुछ खिलाओगे तो वो उगाड़ती है, जब तक उगाड़ती नहीं, अगर नहीं उगाड़ती तो लोग समझते हैं ये बीमार है। तो ऐसे ही जो भी हम मुरली सुनते हैं उसका क्या पॉइंट का मनन चिंतन इतना करते हैं? यह मेरा एक प्रश्न है कि एक मुरली को अपने दिनचर्या में, होमवर्क में लाने के लिए आपके पास कितने घंटे होते हैं? एक मुरली जो सुना आपने, उसको अपने दिनचर्या में लाने के लिए आपके पास कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे, राइट। क्योंकि 12 घंटे तो सो जाते हैं और 12 घंटे बाद दूसरी मुरली आ जाती है, क्योंकि कल की मुरली दूसरी होगी। आज की मुरली में, अगर आज की मुरली में आज आपने होमवर्क नहीं किया तो कल की मुरली में ये तो मिस हो गया। और ये जो संस्कार साथ साथ बन रहा है, जो होमवर्क ना करने का, मनन चिंतन ना करने का, तो साथ साथ वो संस्कार भी हमारा बन रहा है, ध्यान रहे। जिसको बाबा अपने शब्दों में कहते हैं कि नेमिनाथ, चाहे योग में भी चाहे मुरली में भी। किसी ने बोला ना, किसी ने प्रश्न पूछा कि हमें चेक करना है बाबा ने आज तक मुझे क्या क्या दिया है। तो किसी ने ये कहा
कि ये नहीं चेक करो कि बाबा ने आज तक मुझे क्या क्या दिया है, ये चेक करो कि बाबा ने आज तक मुझे क्या क्या नहीं दिया है। अपने जीवन की प्राप्तियों की स्मृतियों में को बार बार इमर्ज करना, क्योंकि हम जो नशा है, जो खुशी है, वो गायब क्यों हो जा रही है? क्योंकि हम उस जो प्राप्तियां हैं, वो उसको जो समान है उसको याद ही नहीं कर रहे हैं, स्मृति में ही नहीं आ रहा है। आपके इसी जीवन में जब आप ब्राह्मण नहीं थे तब का जीवन, जब आप ब्राह्मण बने हो तब का जीवन, देखिए अंतर को, प्राप्तियों को देखिए। जब आप ब्राह्मण नहीं थे तब आपके पास स्थूल साधनों को भी देखिए, ब्राह्मण बनने के बाद में आपके स्थूल साधनों को भी देखिए। स्थूल साधन भी बाबा ने कहा है एक मुरली में कि ब्राह्मणों की हर आवश्यकता पूरी जरूर होगी, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छा मतलब कि इच्छा मतलब देखा देखी कह सकते हैं। इच्छा मतलब कि आपको कोई चीज मिली है, लेकिन आप कह रहे हो कि बाबा मुझे ना गाड़ी है ना, उस व्यक्ति से अच्छा मिलना चाहिए या उसके जैसा हो। मोबाइल लिया है आपने, नहीं उससे अच्छा मिलना चाहिए बाबा, ये इच्छा है। जो चीज यूज के लिए, जितनी यूज के लिए वो मिलेगी। इसीलिए आप बाबा ने कहा है कि हर ब्राह्मण की हर आवश्यकता पूरी होगी, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छा मतलब कंपटीशन, इच्छा मतलब दिखाना, किसी को नीचे दिखाना, कंपटीशन करना। तो आप क्या ये इतना चेक करके अपने स्मृतियों में अपने सामान को, अपने खजाने को याद करते हो कि क्या क्या बाबा के बनने के बाद मुझे मिला है, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी। और एक और चेकिंग का पॉइंट कि बाबा के बनने के बाद अपने जीवन को देखो और अपने आजू बाजू पड़ोसियों के जीवन को भी देखिए। बेचारे छोटी छोटी बातों में दुखी हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे हैं, और आप बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं उसको छोटी छोटी कर दे रहे हो। जितना आजू बाजू के लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो रहे हैं, उतनी छोटी छोटी बातों से आप लोग परेशान हो रहे हो। जितने आजू बाजू लोगों के पास पास्ट का टेंशन है और फ्यूचर का जो टेंशन है, वो आप आत्माओं के पास है तो क्यों नहीं है? क्यों आपके पास पास्ट और फ्यूचर का टेंशन नहीं है? क्यों भगवान आपके जीवन को डे बाय डे कंफर्ट कर रहा है, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी, कि बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे कंफर्ट से कंफर्ट हो, हर आवश्यकता उसकी पूरी हो। लेकिन वो इसलिए पूरा कर रहा है कि बच्चे अधिक से अधिक सेवा करे, बच्चे अधिक से अधिक योग करे, अधिक से अधिक आगे बढ़े। कंफर्ट लाइफ देने का मतलब, आपकी आवश्यकता को पूरा करने का मतलब है कि बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे डे बाय डे योग को बढ़ाएं। क्योंकि आपने ही कितनी बार कहा है कि बाबा ये हो जाए ना, ये मिल जाए तो मैं सेवा ऐसे करूंगी। एक भाई ने कहा ना शुरू में कि बाबा मुझे मोबाइल मिल जाएगा तो मैं सबको मैसेज भेजने की सेवा करूंगी, और कहते हैं ना कि जिस चीज दिया है उसमें कहीं फंस तो नहीं रहे हो, जो चीज भी मिल रहा है कहीं उसमें अटैच तो नहीं हो जाए हो। अल्टीमेटली फाइनली बाबा ने ही वो दिया है और सेवा अर्थ ही दिया है आपको। आप कतिपय भी ये मत सोचिए कि आपको मिला है, लेकिन बाबा की देने की भावना है कि वो चाहता है कि आप सेवा ज्ञान योग के मार्ग में डे बाय डे आगे बढ़ो, इसलिए दिया है। न कि लग्जरियस में फंस जाओ, साधनों में फंस जाओ, आराम पसंद जीवन बना लो, इसलिए दिया है। कंफर्ट जोन में ही रहो, इसलिए दिया है। नहीं, आपके जीवन के त्याग में त्याग तो दिखाई देना ही नहीं चाहिए, भाग्य ही दिखाई दे लोगों को। आप बाबा को यह भी नहीं कह सकते कि बाबा मैं आपके लिए इतना करता हूं, बाबा मैं आपको इतना देता हूं। जैसे किसी ने 10 करोड़ का मकान आपको 1 लाख में दे दिया, तो आप कहोगे कि मैंने 1 लाख मेरा वेस्ट गया। 10 करोड़ का मकान किसी ने 1 लाख में आपको दे दिया या आपने खरीद लिया, तो कहोगे कि मेरा 1 लाख वेस्ट गया या 1 लाख मैंने उसको दिया? कहोगे वो आदमी बुद्धू है जिसने 10 करोड़ का मकान मुझे 1 लाख में दे दिया। तो यहाँ पर भी जो भी हम कर रहे हैं बाबा के लिए, वो सब क्या है?
पदम गुना रूप में मिल रहा है। प्रैक्टिकल रूप में तो आज जैसे था ना अव्यक्त सारे में, प्रैक्टिकल में खुशी मिल रही है, प्रैक्टिकल में हल्कापन मिल रहा है, प्रैक्टिकल में और क्या है, चेहरे की रूहानियत, सबकी नशा, सोच, वाइब्रेशन सबके कितने अनोखे हैं, कितने विशेष हैं, कितने डिफरेंसेस, इतने अंतर को देख करके क्या बाबा के प्रति प्यार बढ़ाना नहीं है डे बाय डे, कि केवल जहां चल रहे हैं जो मिल रहा है सो मिल रहा है, ठीक है इतना तो मिलता ही है, नहीं, भगवान डे बाय डे रहा है, उसके हाथ दिखाई नहीं देते, इनडायरेक्टली दे रहा है, देखो, और उसकी प्राप्तियों के नशे में, तभी तो बोल रहा है कि तभी तो प्राप्तियों के नशे में आएंगे, नहीं तो अब तो ऐसा हो गया है कि भगवान जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज मिलती है ना तो उसका महत्व घट जाता है। किसी ने नया कार खरीदा, कुछ दिन तक रहा, उसका नशा घट गया, किसी ने नया घर खरीदा, कुछ दिन तक उसका नशा रहा, घट गया। चलो वहां पर समझ में आता है कि नया कार लिया है तो कार पुरानी हो रही है तो महत्व घट गया। चलो ये भी समझ में आता है कि नया कार लिया है, कार पुरानी हुई तो आपके अंदर में उससे नशा घटेगा, क्योंकि आप दूसरा नया कार भी ले सकते हैं। लेकिन क्या बाबा, कोई नया बाबा ले सकते हो क्या? या बाबा पुराना हो सकता है क्या? जगदीश भाई जी कहते हैं कि आप पूरा ढूंढ के आ जाओ, सॉरी, बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया ढूंढ के आ जाओ कि बाबा से कोई मीठा और प्यारा मिलेगा तो जाओ ले लो, बाबा ने कहा हुआ है। जगदीश भाई जी कहते हैं कि केवल कुछ ही आत्माओं ने, शायद 8 ही आत्माओं ने बाबा को संपूर्ण समझा है, पूर्ण रूप से केवल 8 आत्माओं ने समझा है। तो क्या बाबा को हम समझ गए हैं या जान गए हैं? तो बार बार प्राप्तियों को, समान को स्मृति में लाओ। सूक्ष्म में भी प्राप्तियां हैं तो स्थूल में भी प्राप्तियां हैं, स्थूल के भी हर संकल्प पूरे होंगे। और आपने कहा है, बाबा ने कहा है ना कि एक समय अभी आप देखेंगे कि यूट्यूब में या दुनिया में जो वाचा सेवा करने वाले फेमस हैं, यूट्यूब में हर जगह फेमस दिखाई दे रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि मनसा सेवा वाले फेमस हो जाएंगे। और बाबा ने कहा है कि मुझे विश्व सेवा करने वाले आत्माएं वो चाहिए जिनकी सूक्ष्म शक्तिशाली आत्माएं चाहिए, जिसकी दृष्टि, वित्ती और मनसा शक्ति बहुत पावरफुल होंगे, वही मुझे आत्माएं विशेष प्रिय हैं। समय अनुसार उन्हीं आवश्यकता आत्माओं की मुझे आवश्यकता है। सूक्ष्म शक्तिशाली मतलब वित्ती, दृष्टि, कृति शक्तिशाली। बाबा को ऐसी शक्तिशाली विशेष मनसा सेवा के लिए चाहिए। क्या हम तैयार हैं? क्या हम इतना योग्य बने हैं? ये माइक है, हो सकता है आपके पास पुराना माइक भी होगा, बिगड़ा माइक भी होगा। बिगड़ा माइक को यूज करते हैं आप? नहीं करते, क्यों? तो यहां आपने इस माइक चलता है इसलिए यूज कर रहे हो ना, योग्य है। बिगड़ा को तो कभी करते हो नहीं। तो हमारे अंदर भी कोई विशेषता या कुछ है नहीं, मतलब बिगड़े हैं या कुछ विशेषता है नहीं, तभी तो यूज नहीं कर रहा है। इसी माइक को क्यों यूज कर रहा है? बिगड़ा भी तो रखा है, वो यूज क्यों नहीं कर रहा है? माइक तो 2-3 रखा है, बिगड़ा भी है बोल रहा है, लेकिन वो माइक बिगड़े वाले को यूज नहीं कर रहा है, वो इसी माइक को यूज कर रहा है। तो बाबा भी तो आपको योग्य बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। या बाबा ने कहीं पर कोई पार्शियलिटी की है क्या? भेदभाव किया है क्या? या बाबा ने ये कहा है कि तुम पीछे आए हो तो पीछे ही आओगे, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे? अच्छा, आप ये बताइए कि ये सेंटर की दीदी ने कहा है क्या कि आप ना आगे नंबर फर्स्ट डिवीजन में नहीं आ सकते? या आप बताइए कि इसमें से किसी ने कहा है आपको कि आप फर्स्ट डिवीजन में नहीं आ सकते? अच्छा, शिव बाबा ने कभी मुरली में चलाई है कि बच्चे तुम पिछाड़ी में आए हो, तुम एक गृहस्थी हो, तुम फर्स्ट नंबर में नहीं आ सकते हो? किसी आत्मा ने भी नहीं कहा है। अच्छा, मधुबन में किसी ने कहा है? दादियों ने कहा है? दीदियों ने कहा है? तो किसने कहा है? किसने अपने अंदर डंडप का तकिया बिछा लिए क्या? अंदर में हम ही खुद ही अपने आप को क्रिएट कर लिए हैं थॉट, वीक थॉट। मैं पीछे आई हूं ना, मैं गृहस्थी हूं ना, मैं कैसे बन पाऊंगी? जबकि बाबा ने कहा ही नहीं है।
कोई भी मुरली खोल के देख लो, कोई भी ब्राह्मण आत्मा देख लो, दीदी दादियाँ ने किसी ने कहा है, चलो ये समझ में आता है कि सेंटर की दीदी ने आपको कह दिया अरे तुम तो बिछाड़ी में आई हो, गृहस्थी हो, तुम तो फर्स्ट नंबर में आ ही नहीं सकती, तो भला मान सकते थे। या कोई ब्राह्मण आत्मा अच्छा इनकी भावनाएं कैसी हैं, चलो ये बताओ कि बाबा की भावनाएं कैसी हैं आपके प्रति। बाबा जिस भावना से आपको दिखता है, क्या आप उस श्रेष्ठ भावना से अपने आप को दिखते हो? बाबा जिस भावना से आपको दिखता है, क्या आप उस श्रेष्ठ भावना से अपने आप को दिखते हो? नहीं। ये भाई जो हैं, जो सब एक को देवी देवता के रूप में देखते हैं, तो क्या आप अपने आप को उस देवी देवता के रूप में दिखते हो? या ब्राह्मण परिवार पूरा दिखता है जिस रूप में उसमें देखते हो अपने आप को? इसका मतलब है हम ही खुद ही थॉट क्रिएट करके बैठे हैं कि पीछे आए हैं, बंधन में हैं, बहुत ही काम है, ये हो नहीं पाएगा। खुद ही खुद थॉट क्रिएट करके बैठे हैं और इसलिए हम उस अनुसार से कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा दृढ़ता, जितना ज़्यादा आपका बड़ा लक्ष्य, उतनी ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे। और हमने ये थॉट क्रिएट करके रख लिया है कि मैं पीछे में आई हूँ और मेरा बनना मुश्किल है और ये सब जो बैठे हैं वो नंबर ले लेंगे। ऐसा है क्या? ना भगवान ने भेदभाव भी नहीं किया है। या भगवान देखता है कि ये तो काला है, तो गोरा है, ये तो सुंदर है, ये तो पैसा वाला है, देखता है क्या? भगवान की विशेषता ही यही है कि वो गरीबों को ही अमीर बनाता है। ये सबसे बड़ी बात है भगवान की विशेषता। भगवान क्यों है? जो असहाय है, जो कमजोर है, जो गरीब है, उसी को धनवान बनाता है, नहीं तो गरीब अमीरों को ही ले लेता वो छांट के नहीं। अच्छा, एक बार किसी ने मुझे पूछा, मैं 5 मिनट ही लेता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, कि बाबा के हम सब बच्चे हैं और बाबा इतना बड़ा है तो हम सब बच्चे भी के पास करोड़ों रुपये, अरब रुपये होना चाहिए ना, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं। तो सही है क्या ये? सही है? नहीं, बाबा साधारण रूप में आया है। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो बाबा के सामने जो माइक लगी होती है वो कितना पुराना होता है, वो वास्तविक में वो माइक हीरे की होनी चाहिए। जो शिव बाबा का जो आपने सोमनाथ के मंदिर में 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, कितने हीरे जवाहरात थे। और बाबा देखो कितना साधारण चीज़ों में, मधुबन में हम देखते हैं उनके सामने माइक है, एकदम सिंपल है, कभी कभी तो बहुत पुराना होता है, उनका सोफा है पुराना है। जब वो साधारण रूप में आया है तो हम भी साधारण रूप में ही रहेंगे ना। अभी देवता अगर आपको पहचान जाए, बाबा को पहचाने, तो आप बैठ पाओगे? आप क्लास कर पाओगे? आप पद ले पाओगे? नहीं। सारा पुरुषार्थ बाबा का आने का तरीका गुप्त है, अपने बच्चों को भरपूर करने का तरीका भी गुप्त है। तो ऐसे संकल्प नहीं करना कि बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ तो अरबपति बन जाऊँगी, या एक लॉटरी खेल लेती हूँ फिर लगा दूँगी। पसंद नहीं बाबा को, ये सब काम के लिए बाबा नहीं आया है अपने पास में। तो टाइम हो गया है, फिर हम मिलते हैं आपको। बाकी 4 बजे आप लोगों को बाबा से पत्र लिखना है, जो भी आप लिख सकते हैं, अपनी कमी कमजोरी का, कुछ परिवर्तन का कोई भी संकल्प लेना है। तो 4 से 5 पत्र रहेगा, 5 से 5:30 योग कराएंगे और फिर 5:30 से 6:30 क्लास रहेगा, फिर 6:30 से 8 तक योग रहेगा। तो शाम की दिनचर्या इसी तरह से रहेगी। ओम शांति।